ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है जो कि सेकेंड ईयर में हो या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से हो या फिर आप जिस सेमेस्टर में हो, यानी कि जिस पेपर में आपका नाम होगा, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि जिस भी सेमेस्टर में होंगे आप, उस सेमेस्टर में अगर सब्जेक्ट का नाम होगा नॉलेज एंड करिकुलम, उससे निकल के आता है ये क्वेश्चन। नॉलेज एंड करिकुलम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। जिस भी यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो। साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीएड के एंट्रांस में, सीटीईटी एग्जामिनेशन में, टीईटी एग्जामिनेशन में और अन्य सभी शैक्षणिक जो शिक्षा से संबंधित शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें आपको निकल के आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने में निकल के आता है कि ज्ञान मीमांस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से हुई है। तो ये देख सकते हैं ये शब्द दो है, निश्चित रूप से यहाँ पर देख सकते हैं आप एपिस्टेमे और उसके बाद और है लोगोस। ये दो शब्द है, इससे जुड़ करके इस ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, इनसे जुड़ करके ज्ञान मीमांस का जो शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं आपके सामने में कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का संबंध किससे होता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का संबंध किससे होता है। तो ये निकल के आता है ज्ञान मीमांस, ये निकल के आता है ज्ञान मीमांस। निश्चित रूप से इसको कहते हैं ज्ञान मीमांस। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है। तो यह आंसर निकल के आता है ज्ञान मीमांस। देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आता है ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जो कि चौथा क्वेश्चन के रूप में है कि सामान्य ज्ञान के निर्माण के स्रोत कौन से होते हैं। सामान्य ज्ञान के निर्माण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो ये आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर के रूप में निकल के आता है कि सामाजिक समूह, समाज के विश्वास, अनुभूति, विचार, आदत एवं लोकोक्तियां, व्यवहारिक सूत्र और स्पष्ट विश्वास आदि, ये सभी चीजों को मिला करके हम सामान्य ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ से हमको सामान्य ज्ञान का निर्माण होता है कहाँ से, तो सामाजिक समूह से, समाज के विश्वास से, अनुभूति के से, उसके बाद विचार से, विचार आदत एवं लोकोक्तियां से, उसके बाद व्यवहारिक सूत्र से और स्पष्ट विश्वास से। इस तरीके के जो है तथ्य हैं इन सभी से निकल के आता है सामान्य ज्ञान, जो हमें स्रोत के रूप में सामान्य ज्ञान मिलता है। निश्चित रूप से निकल के आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन की सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञप्ति को क्या कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञप्ति को क्या कहते हैं। तो ये आंसर निकल के आता है ज्ञान। निश्चित रूप से कहते हैं ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है प्रतिज्ञप्ति ज्ञान के लिए परंपरागत चिंतन में कितनी आवश्यक शर्त मानी गई है। प्रतिज्ञप्ति ज्ञान के लिए परंपरागत चिंतन में कितनी आवश्यक शर्त मानी गई है। 3 शर्त को मानी गई है यहाँ पर। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किसे सामान्यतः एक जटिल मानसिक प्रक्रिया माना गया है। निम्न में से किसे सामान्यतः एक जटिल मानसिक प्रक्रिया माना गया है, जिसे प्राय औपचारिक नियमों का अनुसरण किया जाता है। औपचारिक नियमों का यानी जो नियम है सामान्य तौर पे उसका अनुसरण किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। तो ये है तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आदि के प्रति मानव को मनोस्थिति का अभिव्यक्तिकरण है को क्या माना जाता है। यानी कहा जाता है कि ये डेफिनेशन के तौर पे आप समझ लें कि विश्वास का आप डेफिनेशन देखें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आदि के प्रति मानव की मनोस्थिति का अभिव्यक्तिकरण ही क्या है, तो विश्वास है। अभिव्यक्तिकरण ही विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षण को कब पूर्ण माना गया। शिक्षण को कब पूर्ण माना जाता है, यानी शिक्षण कब पूर्ण होता है। जब अधिगमकर्ता के व्यवहार में अवांछित परिवर्तन हो जाए। जब अधिगमकर्ता के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो जाता है तब शिक्षण को पूर्ण माना जाता है। तब जाके हम मानते हैं कि शिक्षण का जो प्रक्रिया है, शिक्षण जो है बच्चों में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि किसी कला, कौशल, व्यवसाय आदि में अभ्यास द्वारा दक्षता व प्रवीणता लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
किसी कला, कौशल, व्यवसाय आदि में अभ्यास द्वारा दक्षता व प्रवीणता लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? तो किसी कला, कौशल, व्यवसाय आदि में अभ्यास द्वारा दक्षता व प्रवीणता लाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किसे सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है? किसे सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है? तो ज्ञान को जो है कि सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है। किसे? तो ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखें तो यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है। जो वर्ड है इसको हम समझते हैं कि ज्ञान मीमांस क्या होता है। देख सकते हैं आपके सामने में यहाँ शो हो रहे होंगे। ये ज्ञान मीमांस किसे कहते हैं? कि दर्शन शास्त्र का वह अंग, किसी दर्शन शास्त्र का यानी फिलॉसफी का वह अंग जिसमें ज्ञान नॉलेज, ज्ञान की उत्पत्ति, स्रोत, प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता, वैधता, अवैधता तथा सत्यता, असत्यता की व्याख्या की जाती है। यानी कि ज्ञान से संबंधित जो भी शास्त्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, जो भी गणित शास्त्र हो, यानी कुछ भी हो, उसमें अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उस ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस ज्ञान का स्रोत क्या है, उस ज्ञान का प्रामाणिकता क्या है, उस ज्ञान का अप्रामाणिकता क्या है, वैधता क्या है, अवैधता क्या है, सत्ता क्या है, असत्ता क्या है, ये सारे चीजों की व्याख्या हम जब प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो निश्चित ही रूप से ये क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांस कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे सामान्य ज्ञान, यहाँ देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सामाजिक विश्वासों, लोकोक्तियां, विचारों, व्यवहारों, आदतों तथा अनुभूतियों आदि पर आधारित होती है। सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं? पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय जनरल नॉलेज? तो आप कह सकते हैं कि ऐसा ज्ञान जो सामाजिक विश्वासों, लोकोक्तियों, विचारों, व्यवहारों, आदतों का अनुभूतियों आदि पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ज्ञान देख सकते हैं नॉलेज। परंपरागत रूप में ज्ञान को साक्ष्य पर आधारित एक सत्य विश्वास माना गया है। परंपरागत रूप से अगर देखते हैं तो ज्ञान क्या है? तो किसी भी साक्ष्य, किसी भी प्रूफ का, यानी जो भी हम प्रूफ देखते हैं उस पर आधारित एक सत्य विश्वास है, एक सत्य विश्वास को माना गया, यानी उस पर आधारित एक सत्य है, सत्य विश्वास माना गया है। निश्चित रूप से जो किसी भी चीज का हमें साक्ष्य मिल गया, किसी भी चीज का प्रमाण मिल गया तो उस पर आधारित जो सत्य है उस विश्वास को माना जाता है, उस सत्य जो हुआ उसको विश्वास कर लिया जाता है, तो वही हो गया आपका ज्ञान। नेक्स्ट जो पॉइंट है निकल के आता है तर्क किसे कहते हैं? यानी कि रीजनिंग। आप समझेंगे कि रीजनिंग किसे कहते हैं? कि कार्य कारण देख सकते हैं, कार्य कारण संबंध पर आधारित, कार्य कारण संबंध पर आधारित ऐसे उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक न्याय वाक्य जो संगठित व व्यवस्थित सोपानों के द्वारा सामान्य समस्या समाधान पर केंद्रित हो। तर्क किसे कहते हैं? जब कार्य कारण संबंध पर आधारित ऐसे उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक न्याय वाक्य जो संगठित व व्यवस्थित सोपानों के द्वारा समस्या समाधान पर केंद्रित हो उसे कहते हैं तर्क, रीजनिंग कहते हैं। निश्चित रूप से ये इस पॉइंट के तहत आप समझ गए होंगे कि इस सारे पॉइंट का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। और बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। Storms we chase are leading